नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। के बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर मुझे बोल। लगता है कि ईश्वर दिखता हो या न दिखता हो, लेकिन उसका अस्तित्व तो है। अच्छा है। हाँ, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से तो है। आपकी जानकारी कितनी पक्की है, कैसे जांच कर पाते हैं आप? जांच की बात तो नहीं है, अनुभव है। अच्छा, अनुभव से आप पता लगा लेते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपके सामने से एक सांप गुजर रहा है, ठीक है, जी। और अंधेरा है, और अंधेरे में वहां पे कोई रस्सी रखी हुई है, आपके पैर वैर से टच कर गई और आपको लगा रही यार सांप है, तो आप वहां पे अनुभव ले लेते हैं कि रस्सी ही सांप है ना? नहीं नहीं, मुझे पता चल जाता है कि सांप है कि रस्सी है। अच्छा, वो पता चल जाता है, तो फिर तो ये जी। भी पता चल गया होगा आपको कि आपका जो ईश्वर है उसका जो अस्तित्व है वो कहाँ पे है, कौन से लोक में रहता है, कितना किलो वेट है, किस रंग का है, किस कलर का है, आंख नाक कान है कि नहीं है, कुछ करता है कि नहीं, ठल्ला पड़ा रहता है, बैठ के टीवी मूवी देखता है कि बैठ के ऊपर से केवल प्रोग्राम देखता है कि बच्चियों के साथ यौन शोषण हो रहा है, क्या देखते रहता है, क्या करते रहता है, बताइए जरा, हम लोगों को ज्ञान दीजिए। नहीं, देखिए असल में क्या है कि अस्तित्व जो है वो भगवत्तामय है, मगर भगवान कहीं नहीं है। भगवान कहीं नहीं है? अभी कौन जी, मैं है, कौन मैं है? भगवत्तामय। भगवत्ता में क्या होता है भाई? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी अब जैसे आप जो भाषा बोल रहे हैं, अब आप कहेंगे हम्म। मैं, तो आप जब हम्म। मैं कहेंगे तो इस मैं का क्या अर्थ होता है? हम्म। जैसे आप कहेंगे मैं समझा नहीं, तो आपके मैं का क्या अर्थ है? पीके जी, ये सब ना गोल गोल बातें ना वहां पे घुमाई जाती है ना, जहाँ पे जो लोग अनपढ़ गंवार लोग होते हैं उनके बीच पांच जलेबी छान दीजिए, वो सब ताली पीट के चल देंगे। यहाँ सीधे सीधे बात कर रहा है ना, एकदम सीधे सीधे खुल के बताइए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे देखिए मैं ईश्वर का प्रमाण नहीं दे सकता हूँ, तो आप भी प्रमाण हम्म। नहीं दे सकते हैं कि ईश्वर नहीं है। हम दे सकते हैं ना कि प्रमाण नहीं है। कैसे दे पीके, सकते हम हैं? आपसे पीके, आप एक ऐसा कीजिए, स्क्रीन ओपन कर लीजिए, यहाँ पे अपना चेहरा दिखाइए और अपने चेहरे पर एक थप्पड़ लगाइए स्क्रीन ओपन करके, और मैं फिर गारंटी क्या देता होगा? हूँ कि आप थप्पड़ लगाएंगे और आपका ईश्वर आपको नहीं रोकेगा। अच्छा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप पीछे मुड़ करके देखिए, आपको ईश्वर जरूर मिलेगा। अरे भाई, आप, मैं जो कह रहा हूँ कर लीजिए, फिर आपकी बात मैं भी करके देख लेता हूँ, चलिए करिए। नहीं, मैंने आपको कई बार सुना नहीं है नहीं, और हम मैंने आपकी ये बात, भी। अरे भाई आपने कहा ना कि आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं, हम प्रूफ करके अभी दिखाएंगे। आप यहाँ स्क्रीन खोलिए, अपने को एक थप्पड़ लगाइए यहाँ पे, और मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आपका ईश्वर जो है आपको नहीं रोकेगा। आप बोले हैं ना कि आप ईश्वर का नहीं है प्रूफ दे सकते, हम प्रूफ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ईश्वर जो है गलती की सजा देता है ना, आप बिना गलती के आप अपने को थप्पड़ मारिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका ईश्वर आपको नहीं रोकने वाला है। अब मैं प्रूफ करूंगा कि आपका ईश्वर नहीं है, चलिए करके दिखाइए। अब भागिए मत, आपने कहा है, हमको चैलेंज दिया है कि आप प्रूफ कीजिए कि ईश्वर नहीं है, हम अभी प्रूफ करेंगे, चलिए दिखाइए, तो करके दिखाइए, देखिए, दिखाइए। आप मुझे ही कह रहे हैं कि मैं अपने को पड़ मारूंगा, ठीक है, और हाँ, तो मुझे ही करके प्रूव दिखाइए। करना है कि ईश्वर है कि नहीं है, नहीं नहीं, ठीक आपको है। नहीं, आपको नहीं करना है, अरे आपको नहीं करना है, हम प्रूफ करेंगे ना, प्रूफ हम करेंगे। आपको तो सिर्फ अपना हथेली से अपने को थप्पड़ मारना है, आपको तो सिर्फ अपना हथेली उठा के अपने को थप्पड़ मारना है, आपका ईश्वर जो है आपको नहीं रोकेगा। आप इसको ओपन करके दिखाइए, मैं गारंटी देता हूँ ना, आपके ईश्वर को मैं प्रूफ करूंगा क्यों नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपका, आप ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो बताइए। मैं जानता हूँ कि मैं अपने आप को थप्पड़ नहीं मारूंगा। तो ओपन करके एक बार दिखाइए, तो हम लोग देखते हैं कि आप कैसे नहीं मार पाते हैं, कीजिए तो। जैसे आप अपनी पहचान छुपाए हुए हैं, मैं भी अपनी पहचान। सीधे कह दीजिए ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पहचान का इशू है, इतना देर से काहे रो रहे हैं, कह देते हैं, ये टाल मटोल कर रहे हैं कि नहीं मारेगा, ये करेगा, वो सीधे कहिए कि भाई सिक्योरिटी इशू है, हम नहीं बता पाएंगे, ये कहे, सीधे कह देते हैं आप। चले अब मुद्दे पे आते हैं, नहीं कर पाएंगे, स्क्रीन पे नहीं दिखा पाएंगे, चले हम दूसरे तरह से आपका भगवान का प्रमाण दिखाते हैं। बताइए, जो का बलात्कार हो रहा है वो आपके ईश्वर को पसंद है कि ना पसंद है? इसका तो नहीं पता, लेकिन साइंस कहती है कि बलात्कार हो चाहे सुहागरात हो, बच्चा जरूर पैदा होगा। आप प्रूफ। सुन लीजिए, इनसे कहानी सुन लीजिए, सुन लिया आप लोगों ने, कह रहे हैं बलात्कार हो तो बच्चा जरूर पैदा होगा। पता नहीं कौन से साइंस पढ़ के आते हैं, कौन से साइंस से पढ़ के आए हैं आप भाई ये? अच्छा, आप मुझे बता दीजिए ऐसी कौन सी। नहीं नहीं, हम सब बताएंगे, लेकिन आप भाग कह रहे हैं? आप तो यहाँ आए थे ईश्वर को प्रूफ करने, अब साइंस का भी नाम लिए हैं, और फिर जो है आप ये बता दिए कि आप एकदम अनपढ़ हैं। आपको तो फीमेल का वही नहीं पता है, बच्चा कैसे पैदा होता है, कब पैदा होता है, कुछ भी नहीं पता है। बोल रहे हैं बलात्कार हो, संभोग हो, बच्चा पैदा हो जाता है। क्या गजब के कहानीकार हैं भाई आप। अच्छा, भागे कहाँ हैं आप? तो ईश्वर की बात कर रहे थे कि ईश्वर आप प्रूफ करेंगे। आप कमेंट में भी चैलेंज दिए थे प्राइवेट चैट में कि ईश्वर को मैं प्रूफ करूंगा, मुझे जोड़ो, मुझे डिबेट करनी है। आप भाग काहे रहे हैं ईश्वर से? ईश्वर के टॉपिक को छोड़ के काहे भाग रहे हैं? आपको ईश्वर का सबूत देना है ना, ईश्वर पे चर्चा करनी है ना। आप साइंस की यहाँ भी बात ही नहीं चल रही थी, साइंस क्या करता है, साइंस ना होता तो आप यहाँ जुड़ नहीं पाते।
साइंस ना होता तो आप यहाँ जुड़ भी नहीं हो पाते हैं। बताइए, आपको ईश्वर प्रूफ करना है कि नहीं करना है, या आपको यहाँ पे सिर्फ जलेबियां छाननी है, ये बताइए। अब आपने मुझे अनम्यूट कर दिया है। चले निकले फिर यहाँ पे, चले निकले। यहाँ टाइम पास थोड़े चलता है, पढ़ाई लिखाई 0-22 है। आके यहाँ कहानी कर रहा है, इनको म्यूट कर दिया गया है। अपनी बात रख रहे थे, इनको म्यूट कर दिया, सीधे भगा देते हैं हम ऐसे फालतू झूठ बोलने वालों को। पूरी आवाज जो है इसकी क्लियर क्लियर आ रही है, सब लोग देख रहे हैं। ई बोल रहा था, इसकी आवाज आ रही है, हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज आ रही है, फिर भी झूठ बोल रहा है। यहाँ से पढ़ाई लिखाई करो। आप पिताजी को भेजना, जो पढ़े लिखे हो ना उनको भेजना। जानकारी है नहीं इनको, साइंस इनको ये बता दे रहा है। आए थे भगवान प्रूफ करने कि इनका भगवान होता है। 2 मिनट में इनकी ऊपर से नीचे तक संस्री निकल गई। चले आगे बढ़ते हैं। नो नीड टू नो यहाँ पे लिखते हैं, वो श्लोक एक वेद का है जिसके बारे में इनको पता ही नहीं है। इनको जितना मिला था उतने ही काम चलाया डुप्लीकेट करके। वही बोल रहा हूँ ना, नो नीड टू नो। इनके ऋग्वेद में बुद्धिज्म के किताबों का इन्होंने बुद्धिस्ट की पाली श्लोक को थोड़ा सा संस्कृताइज करके अपने वेद में लिख लिया है। ये भी प्रमाण है इनका कि इनके वेद जो हैं कितने वेद में लिखे गए हैं, कि इन्होंने 5वीं सदी की बुद्धिस्ट की किताबों में से कई चीजें उठा के अपने वेद में लिख मारी है। डिट्टो ये अवलोकितेश्वर बुद्ध की चर्चा कर रहे हैं सभी अपने वेद में। इनका वेद 3500 साल पुराना है। ये तो इनके हाल है। हाँ जी, रॉयल मैन बताएं क्या कहना चाहते हैं। भागवत गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण जो बोलते हैं, सब कुछ छोड़ दो, तुम सीधे मेरी शरण में आ जाओ। ये शरण का शब्द तो सर बुद्धिज्म का ही है। यानी कि देखा जाए तो गीता पूरी की पूरी बुद्धिज्म से प्रभावित है। देखिए, इनकी कोई भी किताब जो है ना पुरानी नहीं है। इनका गीता जो है पुराना नहीं है, कृष्ण पुराना नहीं है। कोई कृष्ण को पहले मानता रहता तो कृष्ण का कहीं ना कहीं तो जरूर मूर्ति बनवाता ना। 2000 साल भी पुराने अगर कृष्ण होते हैं तो 2000 साल पुराना मिल जाता, 1500 साल पुराने होते तब मिल जाता कुछ न कुछ सबूत। नहीं मिलता है, न गीता का सबूत मिलता है। दूसरी बात की इन्होंने तो इनके गीता में वही बात लिखी हुई है जो मनुस्मृति में लिखी हुई है जी। है। इनके गीता में जो मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था समझाता है वही इनकी गीता भी समझा रही है, वर्ण व्यवस्था। जी, तो कई वह चीजें तो इनकी डिट्टो मैच कर जाती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये क्योंकि मैं मनुवादी किताबें हैं ना, मनुवाद थोपने के लिए हैं। वो तो सर मुझे पता है कि मनुवाद नहीं, दरअसल इसको मनुवाद भी नहीं कह सकते, एक प्रकार का झूठा वाद कह सकते हैं। ये झूठा वाद फैला रहे हैं और कुछ नहीं है। इनके पास ना तो वही है। कोई प्रमाण है, ना तो कोई सबूत है, ना कोई साक्ष्य, ना कोई लिपि है, ना कोई भाषा ज्ञान है इनके पास। ठीक है सर। अच्छा ठीक। हाँ जी, शोभनाथ पाल बताएं क्या कहना चाहते हैं। टाइम तो ऐसे एंड होने को है। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा टाइम में नहीं जुड़ता तो थोड़ा सा कुछ बात होती। नहीं, आप हम तो पूरा समय देंगे आपको। अच्छा, बोलिए ना। तो आप सवाल आप करें थोड़ा सा, तभी हम आगे बढ़े, क्योंकि हमने बीच में गैप कर दी थी, थोड़ा सा नहीं जुड़े थे। तो सवाल आप नहीं, आपको किस डिबेट करना है? आपको डिबेट करना है, मुद्दा आप रख, मुद्दा मैं रखूं। हाँ चलिए कोई बात नहीं। आप हिंदू लिख के आए हैं तो यही बता दीजिए, आपका हिंदू धर्म कब से आया है? अकॉर्डिंग टू राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, उन्होंने यानी चीनी यात्रियों में किसी एक किताब को अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया है, प्रकथन लिखा है, तो उन्होंने 3 शब्द लिखे हैं, हिंदू सिंधु। उसका उन्होंने बताया है, इंदु मतलब चंद्रमा, इंदु, जो बाद में कन्वर्ट हुआ इंदु के नाम पे, और सिंधु का जो लिखा उन्होंने सिंधु लिखा, और हिंदू का मतलब हिंदू लिखा। यानी ये भौगोलिक पहचान, ना कि ये धर्म से, ये धर्म और कोई चीज वो संबंधित नहीं है। ये उन्होंने भौगोलिक पहचान बताई कि भारत के पश्चिम में सिंधु नाम की कोई नदी बहती है, जिसका कि चीन यात्रियों ने वर्णन किया है। और चीन यात्री पश्चिम से एक आया पूरब से, यानी एक का जन्म स्थान चाइना के पूर्वी भाग में हुआ था और 2 का पश्चिमी भाग में हुआ था। दोनों ने, जो पश्चिमी वाले हैं वो दोनों ने लिखा है और पूर्वी वाले ने शायद नहीं लिखा है, कंफर्म नहीं है। तो ये हमारी भौगोलिक पहचान है। और ये जो मूल शंकर तिवारी है ना, जो भी कुछ है, उसके जब मूल में ही शंकर है, संक्रमित है, जिसका मूल ही संक्रमित हो, तो बताए क्या है, तो वो कहता है कि ये मुगलों द्वारा दी गई गाली। यानी वो इतना अनपढ़ है, खैर उसके मैंने पढ़ा है, तो हर जगह हर पॉइंट पे बकलोबाजी करता नजर आता है। और आप भी उसके पक्ष में कुछ कहते नजर आते हैं, विपक्ष में कहते नजर आते हैं। हमें तो आप सबूत कहाँ दिए? लगता है ना,
आप सबूत कहाँ नहीं दिए हालत हिंदू का? नहीं वो अभी तक आपने हाँ कमेंट्री पढ़ी कि किसी ने कुछ कहा हाँ है और उसका आपने एक हाँ इंटरप्रिटेशन कर दिया, जबकि मूल हाँ शंकर नहीं नहीं त्रिवेदी जो हम है अपने समय में, सुन लीजिए मेरी बात को, हाँ मूल हाँ शंकर त्रिवेदी 1875 का है। हाँ हाँ और हाँ आप जो बोल रहे थे ना कि फाहियान ने कहा है, हाँ फाहियान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ये वेन सॉन्ग की अच्छा बात है। और वेन तो सॉन्ग इंसान हिंदू की बात का जिक्र, वेन सॉन्ग ने कहीं हिंदू नहीं का है जिक्र नहीं किया है। नहीं हिंदू ये नहीं देखिए, किया ये है नहीं हिंदू किया लिखा है। है हाँ, तो अच्छा इंतू से हिंदू कैसे हो जाएगा? नहीं हिंदू भाई उसने हिंदू सिंधु बुद्ध को बुद्ध ठीक ही है कहा है, सुन बुद्ध लीजिए, को बुद्धि ध्यान से कहा सुन है बुद्ध लीजिए। को बुद्धि हाँ, कहा है बुद्ध तो मैं कहा मानता है, हूँ सुन लीजिए। हाँ अरे सुनिए ना, हाँ आप सुन नहीं रहे हैं। हाँ देखिए क्या हाँ लिखता है, इट वाज द हाँ पीपुल बियॉन्ड एज, फॉर एग्जाम्पल द तुर्क हु गेव द हाँ नेम्स इनटू एंड द हम्म, हु हम्म, गेव सिंटू। यहाँ कह रहा है कि इट वाज द पीपल्स बियॉन्ड द एग्जाम्पल ऑफ तुर्क हु गेव द हाँ नेम इंतु। तुर्क्स को बोल रहा है कि उन्होंने इंतु कहा है, ये नहीं कह रहा है कि भारत के लोग अपने को हिंदू कहते थे, ठीक है। और हाँ, हाँ, वो भी कोई थर्ड बंदा जो है वो ये बात कह रहा है। आप जो है कुछ अच्छा गलत हाँ हैं। वो बात सही है मैं इतना जानना चाहता हूँ और देखिए और कि सुनिए, जब 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 वो कर बट रहा एज जब वो आई कम थिंक टेल ऑल्दो दिस वर्ड में मीन मून। और वो ये हाँ कहता है नहीं कि इसका मतलब जो है मून होता है, ये नहीं कह रहा है कि हिंदू होता है। नहीं, वही तो मैं भी कह रहा हूँ और जो आप कह रहे हैं सुनिए, वही मैं देन द बुद्धिस्ट राइटर्स अ, कश्मीर गंधारा एंड अदर कंट्रीज बियॉन्ड इंडिया प्रॉपर सीम्स आल्सो हैव समटाइम्स यूज नेम इनटू। तो ये हम्म, कहता है कि बुद्धिस्ट राइटर, यहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, रिलीजन का नाम तक बता रहा है कि बुद्धिस्ट लोग कहते हैं इनटू। फिर कहता है इस हम्म, इनटू का मतलब जो है मून होता है, चंद्रमा होता है। ये हिंदू नाम का है। नहीं उसने इंतु लिखा जो उसकी उपमा हाँ चंद्रमा से की है कहने मतलब इस देश की उपमा हाँ, उसने चंद्रमा से की है चंद्रमा से। और तो यहाँ आप जो के है हिंदू का है, नागरिकों समझ की लिए। नहीं तो आप आप हिंदू सुनोगे का तो है कह रहे हैं, हाँ। एक मिनट सुनो उसने हम्म जो इस देश की यानी चंद्रमा की हम्म। है इस देश के आपके धर्म नागरिकों का, की उपमा उसने यानी हाँ, इनको लिखा बुद्धिस्ट कहा है। वो देन द बुद्धिस्ट अरे राइटर्स ऑफ कश्मीर गंधारा आप एंड सुने अदर कंट्रीज। हाँ सुन लीजिए, आ, पूरी आ, बात तो सुना आ, कीजिए ना। अरे पूरी बात सुना कीजिए, खाली आप जो है हवा हवाई से बात से थोड़े होता है। आप, मैंने क्या कहा कि आप किताब पढ़े नहीं है, रिसर्च आपका कुछ नहीं है। आप मूल शंकर को गाली दे रहे हैं कि वो सही बात लिख दिया 1875 में। अरे 1875 में जो उसने लिखा है ना कि हिंदू का मतलब चोर नीच गुलाम दुष्ट होता है, और मुस्लिमों ने ये नाम दिया है। आप हमें एक एक आप ब्राह्मण का उदाहरण दीजिए जो मूल शंकर त्रिवेदी से पहले हिंदू का मतलब बताया हो। 1875 से पहले आपके किसी ब्राह्मण ने हिंदू का मतलब बताया हो, वो आप हमें बता दीजिए। बोलिए मैं ब्राह्मण बात नहीं करता हूँ ठीक है बोलिए। देखिए उसने यानी जब लिखा है तो 645 ईस्वी में लिखा है ये बात किसने किसने लिखा है है? सामने यानी ये थोड़े लिखा है है कि हिंदू यहाँ के धर्म है, वो लग रहा है बुद्धिस्ट राइटर ने लिखा है। अब नहीं बुद्धि नहीं उसका मतलब मून धर्म होता है। नहीं 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 हम्म धर्म नहीं लिखा उसने धर्म नहीं तो लिखा धर्म उसने नहीं, भौगोलिक धर्म पहचान बताई अच्छा, है धर्म क्या बताया उसने? धर्म तो उसने धर्म नहीं होता था उस समय होता था मार्ग और मार्ग सारी होता था ना, गुरु कौन सा मार्ग बताया है, गुरु कौन सा मार्ग गुरु गुरु परंपरा बताई थी तो ई क्या तो लिखा है गुरु यहाँ पे? परंपरा में देन द बुद्धिस्ट उसने गुरु राइटर, परंपरा ई क्या लिखा है उसने? हाँ देन द बुद्धिस्ट नहीं राइटर ऑफ कश्मीर, आप कश्मीर के एक बुद्धिस्ट मिनट आप राइटर, गंधारा के बुद्धिस्ट हाँ राइटर, कंट्रीज बियॉन्ड हाँ कंट्री जितने हाँ राइटर हैं, हाँ वो सब का है, इसको मून हाँ की तरह तुलना कर रहे हैं भाई। वो उनको उन्होंने ऐसा माना था तभी मानते थे हम्म, कोई एक आदमी थोड़े ना मानता था तभी मानते थे आपका कि हिंदू आप कहाँ से लेके आए हैं? ये तो जबरदस्ती सरकार लिखाती है क्या करूं अच्छा, सरकार, तो आपका धर्म क्या है? हमारा धर्म जो है ना वो हम्म जो भी कुछ है वो हम वही वही बता सीखे दीजिए, हैं अरे बता ठीक है दीजिए कौन सा आपका धर्म है, कौन फिलहाल सा तो मार्ग है। फिलहाल तो हिंदू हमारी भौगोलिक पहचान है धर्म वरम अरे नहीं है आपकी आपकी पहचान है, ठीक तो है मुस्लिमों की भौगोलिक पहचान क्या है? सिखों की, बौद्धों की और उनकी जैनों की धार्मिक वो और भौगोलिक पहचान क्या है? हाँ मैं उसको बता देता हूँ अगर बता मैं दीजिए। आजादी के बाद की बात करूं तो हम्म जो गुरु परंपरा जैसे अपने जो भारत के ये भौगोलिक क्षेत्र में पैदा हुई जैसे कि सिख हम्म कबीर और हम्म रैदास हम्म और जैन और बौद्ध ठीक हम्म है इनको एक अम्ब्रेला दिया गया कि ये सभी हिंदू के हम्म अंतर्गत ट्रीट किए जाएंगे अब वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बाद ही हो गई हम्म अब उसको हम नहीं कह सकते कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ
देखिए मजबूरी बहुत होती है, तो जो माने ना माने मजबूरी है, मानना पड़ेगा। अगर इस हिसाब से हम कहें कोई तो भारत मजबूरी में नहीं रहने है। वाला, सुनोगे तो मेरी बात, भारत में रहने वाला अगर रिलीजियस कदम बढ़ता है तो वो मुस्लिम हो तो भी कह सकता है मैं हिंदू हूँ, क्योंकि अच्छा, आप वो है मंदिर में वो जाते है हैं कि मस्जिद में जाते हैं? हम कहीं नहीं जाते, गुरुद्वारे में जाते हैं? कहीं भी नहीं जाते, कहीं भी नहीं जाते, मंदिर भी नहीं जाते हैं? मंदिर अयोध्या मंदिर नहीं जाते जाते हैं, हैं? नहीं जाते, नहीं नहीं जाते, जाते हैं। ठीक है। एथिस्ट हम एथियस्ट भी नहीं हैं, हम वास्तविक हैं। वास्तविक हैं? हाँ, ये अगर आप कहोगे रामपाल का चेला नहीं ना है? रामपाल का चेला नहीं ना है? हैं? रामपाल और गुरमीत राम रहीम, आसाराम, भूसाराम, भासुराम जो सेना है, इनको तो मैं कुछ भी नहीं अभी मानता हूँ। सदगुरु भी आया है खोपचे में। अरे यार उसको भी छोड़ो यार, जो 1900 के बाद है ना, उनको तो मैं एकदम बकवासबाजी मानता हूँ, क्योंकि तो एक जानता हूँ बात कि ये सब क्या बताइए, करते एक बात हैं। हाँ, बताइए, सम्राट अशोक ने क्या लिखवाया है भारत के लोगों को? सम्राट अशोक ने यानी इस देश के नागरिकों को जो भी कुछ लगवाया है, इस देश के नागरिक हैं और अच्छे खासे समझदार इंसान हैं, ठीक है। और जो चोरी करेगा दंड मिलेगा, मिलेगा, वो चाहे जो भी, देखिए, अभी चाहे आप इस तो देश का हो चाहे ये बाहर, तो की बात हो गई, आप कुछ और है। ही कहानी करने लगे। हम लेकिन पूछ रहे हैं कि लेकिन वहां के भारत में रहने वाले यहाँ के लोगों के लिए सम्राट अशोक ने क्या शब्द प्रयोग किया है, ये पूछ रहा हूँ मैं। उनको इस देश का नागरिक बताया है, हाँ, तो कुछ और बताया वो होगा सभी ना, उनके वो क्या सभी अच्छा, कि देश का इस नाम देश क्या के बताया? नागरिक, देश का नाम क्या भारत बताया? बताया होगा, भारत बताया होगा, भारत बताया ये तो होगा। कंफ्यूजन है, उस ठीक है। समय अब उस समय हाँ, नामों को सुन लीजिए, उस समय नामों में दीप लगता था। ये सिंहल द्वीप है, ये बर्मा द्वीप है, ये जम्बू द्वीप है, दीप लगता था, तो उन्होंने जम्बू द्वीपसी कहा है। इस जम्बू द्वीप में रहने वाले, एक मिनट, इस जम्बू द्वीप में रहने वाले उन्होंने कोई हिंदू शब्द प्रयोग नहीं किया है, और न ही वेनसोंग ने कहीं हिंदू शब्द प्रयोग किया है। हिंदू शब्द पहली बार सुनने को आया जो मुस्लिम आए हैं वो कहते थे, फिर जब मुस्लिम कहने लगे तो भारत में आवाज आने लगी। अब कुछ लोग, यहाँ के लोग भी जब हिंदू कहने का प्रयास किए, तब दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब में लिखा कि हिंदू नहीं कहना चाहिए। और तब सावरकर जो है हिंदुत्व की एक किताब लिखता है, और उसमें क्या लिखता है, वो उनके बाद हुआ, और उसने क्या लिखा कि भाई हम सब को कहना चाहिए हिंदू, हिंदू नहीं कहेंगे, मान लो इसको मतलब कोई चोर चोर और ये सब कह ही रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम हिंदू नहीं कहें तो क्या कहें, हमारे पास क्या ऑप्शन है, ये कह के उसने हिंदू नाम को प्रमोट किया। समझ रहे हैं, ये बात यहाँ पे आई है, हम लोग हिंदू नहीं है। आप बता दीजिए कि हिंदू शब्द का ओरिजिन किस भाषा में हुआ है? मैं थोड़ा कमेंट करूं, उसके बाद आगे बढ़िए। कर मैं दीजिए। कहता हूं कि आतंकवादियों को, ठीक है, और भांग के नशेड़ियों को कमेंट लेके ही हमें आगे बढ़ना है। तो आप जो है हिंदू शब्द जो है इसका ओरिजिन बता दीजिए, हम लोग पता चल जाएगा कि भांग वाले हैं सब के, नहीं, वो वाले हैं, कौन वाले हैं। अब अच्छा, गोबर अकॉर्डिंग गोमूत्र, ये मैं बताइए कि बता, गोबर गोमूत्र ज्यादा सही है या भांग ज्यादा सही है, वो बताइए। दोनों ज्यादा खतरनाक हैं, दोनों में से खतरनाक भी है, लेकिन दोनों तो खा खतरनाक, खा के और गोबर सेहत के लिए गोमूत्र तो खा भयंकर खा है। के इलाज हो रहा है। अब जिनका हो रहा होगा हो रहा होगा, तो ये तो और जिनका कलयुग हो रहा है ना, में नहीं, ब्राह्मणवाद अभी बचाने मैंने, के लिए, नहीं, ब्राह्मणवाद सुनोगे तो मेरी बचाने के बात, लिए कलयुग में, बोलिए। मेरी बात तो मैंने कही, अभी 2-3 साल पहले की बात है, एक डॉक्टर जो एमबीबीएस पढ़ा हुआ था वो गोबर खा रहा था, ठीक है, और वो ससुरा जाके अस्पताल मर गया गोबर खा के, और डॉक्टर नहीं बचा पाए उसको, तो गोबर खाया है। तो कहने मतलब ना है कि देखिए हमें कुछ सही तरीके से सोचना भी पड़ेगा ना, हमें उन्हीं गोबर गणेशों के काउंटर यानी जो उन्होंने लिखा है, कमेंट लिखा है, उसी नहीं पे नहीं, थोड़े एक मिनट एक चर्चा मिनट, करें। गोबर के साथ आपने ना गणेश शब्द प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया? गोबर के नहीं, साथ गोबर गणेश, गणेश नहीं, मतलब समझते हैं क्या नहीं, होता है? नहीं, मैंने गोबर खा नहीं कहा, मैंने कहा गोबर खा के वो बीमार हुआ, अस्पताल में भर्ती मर गया, नहीं नहीं, और आपने डॉक्टर कहा साहब ना दे दिया। गोबर गणेशों का। अब सुनिए, गणेश का मतलब क्या होता है? गणेश का मतलब होता है गण जोड़ इस। गण कौन थे? गण थे, भारत में 16 गण थे, जितने गण थे जनपद थे वो लोग थे। इस कौन था? गणों का इस कौन था? वो थे बुद्ध। इसीलिए जो विनायक है, जो गणेश है, वो बुद्ध है। लेकिन क्या कहा? गोबर गणेश। ये बुद्धिज्म को गाली देने के लिए बनाई गई है। आप लोग सोचते हो कि ब्रह्मनिज्म को गाली देने के लिए बनाई है। गोबर कहिए सीधे सीधे ना,
ना गोबर गोमूत्र कहिए। चले आप एक बात बताइए कि अभी तक आप क्लियर नहीं किए कि आप हिंदू तो बन गए, हिंदू आपको किसी ने बना दी, ये हिंदू शब्द किस भाषा का है? क्योंकि कोई भी देश में रहने के लिए हमारा नाम जो है अपने भाषा का होना चाहिए, ये सब लोग मानते हैं, क्योंकि ये थोड़ा राष्ट्र की भावना आती है। ये हिंदू किस भाषा का शब्द है, ये आप बता सकते हैं शुभनाथ पाल जी? उसको छोड़िए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम आगे पहले बढ़े। इस पे क्लियर कर लेते हैं ना, इसको क्लियर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कौन सी भाषा का है? मैंने इसीलिए लिखा है हम्म, कि जो ह्वेन सांग की डायरी में है, जो हिंदू शब्द है ना, उससे हिंदू का निर्माण हुआ, उस हिंदू की तरफ नहीं उससे रहा। हुआ है। और आप पता है, ये आप जो है ना ये माफी वीरपू बन रहे हैं। उसने एक कहानी सुनोगे? बनाई थी, सुन लीजिए, उसने भी एक कहानी बनाई थी कि उधर से आए थे, ग्रीक वाले आए थे, उन सबको ना स नहीं बोलने आता था, तुर्की आए थे, ईरानी आए थे, उनको स नहीं बोलने आता था तो ह बोल दिए, इसीलिए हिंदू हो गया। आप जो है एक और कहानी बना लिए कि उसने कहा, अरे भाई वो कह रहा है कि इंटू मतलब वो मून उसका मतलब होता है, चंद्रमा से तुलना कर रहा है, फिर भी आप जबरदस्ती जो है वो चंद्रमा बता रहे हैं सब कि हम चंद्रमा उसका मतलब समझते हैं, और आप जो है जबरदस्ती उसको जाति सूचक में तोले पड़े हुए हैं, भौगोलिक सोचे पड़े हुए हैं। और हिंदू का मतलब तो चंद्रमा होता भी नहीं है। हिंदू का मतलब, हिंदू तो शब्द ही नहीं है यहाँ का, हिंदू शब्द ही नहीं है भारत में किसी भाषा का। आप बता दीजिए किस भाषा का शब्द है हिंदू? हिंदू आपको मुस्लिमों ने कहा है, दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही है इस मामले में, मुस्लिम ने ही हमको हिंदू कहा है। हमारे भारत के किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द है क्या? बोलिए। हमारा धर्म पहले तो ये निश्चित हो, वही तो पहले बोल तो रहा हूँ कि ये निश्चित हो कि हमारा हम धर्म तो हम निश्चित तो हो, ठीक है। हम हमारा तो धर्म तो निश्चित है ना। हम तो बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट हैं, भारत का हर व्यक्ति बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट है। कह दीजिए कि आप बुद्धिस्ट तो नहीं वहां हैं। वहां पे कहाँ पे है? हम बोल रहे हैं कि आप जो हैं, जब ह्वेनसांग वहां और पे कहा, फाहियान आए थे तब वहां आप पे वही तो बोल, सुन लीजिए ना, भारत में जब ह्वेनसांग फाहियान आए थे तो आप कौन से धर्म का पालन करते थे, आपके पुरख हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ। वो विदेशी थे, उन्होंने अपनी भाषा में लिखा कि हम इस देश को किस उपमा में देखते हैं, ठीक है। हम पूछ रहे हैं कि आपके पुरखे जब ह्वेनसांग थे, सम्राट अशोक थे, जब फाहियान थे, उस समय आपके पुरखे कौन से धर्म का पालन करते थे, वो बताइए आप हमें। उतना लंबा तो मैं अपना इतिहास नहीं खोज पाया हूँ अभी, नहीं लेकिन जान हाँ, पाए है ना, दो लेकिन फिर भी। दो सुनो, नहीं आप एक बात सुनो सुनो, हम्म लेकिन हाँ, 200 साल का मैं अपना हम्म इतिहास खोज पाया हूँ, रिटायर्ड मैंने हाँ, कर बस लिया, उसकी वही किताब में वही मैं लिखा। वही जानता हूँ। अरे वही मैं जानता हूँ, मैं वही जानता हूँ ना। वो कहावत है ना, नए नए नमाजी का रास्ता घर से मस्जिद तक, नए नए पंडा का रास्ता घर से मंदिर तक, बस वही जानते हैं आप। 200 साल का इतिहास खोज पाए हैं। भारत का 200 साल से पहले कोई इतिहास ही नहीं था, नहीं जानते हैं आप। तभी तो आप जो है हिंदू इंटू कुछ कुछ कहानी बना रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तभी आप कर रहे हैं ये सब। भारत का इतिहास 200 साल का थोड़े ही है। 200 साल की तो हम लोग सारी गड़बड़ियां पकड़ लिए, ठीक है। आप सीधे आप हिंदू इसलिए लिख के आए हैं क्योंकि आपको बुद्धिज्म से चिढ़ है, बुद्ध से चिढ़ है, आपको भारत के एंशियंट हिस्ट्री से चिढ़ है, आपको इस बात से चिढ़ है कि भारत में बुद्ध जैसा इतना महान पुरुष कैसे हो गया, जिसने 2600 साल पहले इतनी तार्किक ज्ञान दे दिया, जिसके आगे आज तक जो है कोई विद्वान, एक सिंगल कोई विद्वान नहीं टिक पाता है। उतना ग्लोरी कोई आज तक हासिल नहीं कर पाया है विद्वता का। पूरे इतिहास में एक ही व्यक्ति को कहा गया एनलाइटमेंट, वही एक व्यक्ति एनलाइटेड है। एक पूरे दुनिया में बाकी के जितने भी पैगंबर आए, बेटे आए गॉड के, कितने आए, किसने क्या क्या दावा किया, लेकिन किसी ने इस बात का दावा नहीं किया कि हमको ज्ञान है। सबने कहा भैया ऊपर वाला हमको ही कह रहा है, तुम लोग ये मान लो, नहीं तो तुमको सजा देगा। सब ये कह रहे थे। सिर्फ ये एक व्यक्ति थे जो कह रहे हैं आवो जांचो परखो और अत दीपो भव, विचार करो तब मानो। कभी कही नहीं रहा है कि तुमको ये करना है। इतना एनलाइटेड व्यक्ति, आपको इसी बात की चिढ़ है और इसीलिए आप जो है 200 साल कर रहे हैं। आपको एंशिएंट हिस्ट्री से नहीं मतलब है, आपको इतिहास से नहीं, हिंदू लिख के बैठे हुए हैं, जिसका भारत से कुछ लेना देना नहीं है, भारत के कोई शब्दावली नहीं है। कोई आया कुछ भी कह दिया, आइए पकड़ लिए। अब वो इंटू कह रहा है तो भैया आप इंटू ही लिख देते हैं कि हमको इंटू इंटू, हम इंटू हैं, ये तो कम से कम लिख देते हैं। वो मून कह रहा है, मून से कर रहा है, आप जो है हिंदू बना लिए हैं, फिर कह रहे हैं वो कह दिया वो कह दिया। ये मत कहानी कीजिए। तो अब एक आखिरी मौका दे देता हूं, आप क्या कहना चाह रहे थे वो आप बोल दीजिए, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि आपका उद्देश्य क्या था, आप किस टॉपिक पर बात करना चाह रहे थे, बोलिए। जो मैंने कहा, ठीक है, वो मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, प्रोफेसर आप सासाराम यूनिवर्सिटी, जानते होंगे, आपके आए भी थे आपके चैनल पे हैं। उन्होंने 3 शब्द लिखे हैं, जिसका हिंदी वर्जन भी उन्होंने लिखा है
कि ये चीजें उपमा दी जा रही है वहां पे, तो उपमा दी जा रही है कि ये भूभाग को कहा जा रहा है कि धर्म से कोई मतलब नहीं, और धर्म मतलब है कि गुरु परंपरा थी, जो कि हमें समझ में आया आपके गुरु कि कौन गुरु हैं? परंपरा में आपके गुरु कौन? मेरे गुरु गौतम बुद्धा है, उनके बाद थी हिंदू उन, आप लिख के उनके घूम रहे बाद। हैं, आप अरे हिंदू तो लिख के घूम रहे हैं। अरे सरकार का डंडा चल रहा भैया। अरे सरकार का क्या, किस चीज का डंडा है? बुद्ध को मानने वाले अपने को लिखते हैं कि हम बुद्ध को मानने वाले बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट हैं, हिंदू तो नहीं लिखते हैं। कौन सा डंडा चल रहा है भाई? सरकार क्या कर लेगा? सरकार का कोई नियम है क्या? वो उसका मन करे तो कह दे कि बुद्ध हमारे 9वें अवतार हैं, और आप कह दे कि हम बुद्ध को मानने वाले हैं, तो आप पर डंडा चला देगा? इतनी मजाल हो गई है? उसको मन करे तो हर जगह जाके कह दे, छीट क्या है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, ये लीजिए बुद्ध का गिफ्ट, ये लीजिए बुद्ध का गिफ्ट, और आप कह दिए कि हम बुद्ध के, तो आप पर डंडा चला देगा? इतना भी डरना जरूरी नहीं है, और डरा के घर वालों को नहीं रखना जरूरी है। वो खुलेआम कह रहा है, आप ही भाग रहे हैं, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे आप दिखावे के लिए थोड़ा सा बोल दिए कि हाँ हम बुद्ध को हमारे वो है। ऐसा मत कीजिए। आप लोगों को, समाज को उस तरह से चीजें देकर जानी है कि आने वाली पीढ़ियां जो है कह सकें, खुल के कह सकें। वो तो कह रहा है, तो जान रहा है कि हम बुद्ध के लिए आज तक एक मंदिर नहीं बनाए हैं, ना आज तक एक जगह कहीं आवंटन किया है कि यहाँ पे बुद्ध मंदिर कुछ भी बनेगा। कुछ नहीं किया है, बस खाली कह देता है कि हम तो 9वां अवतार मानते हैं, 9वां अवतार। और आप जो है बुद्ध को गौतम बुद्ध करें गुरु हैं, उसके बाद से भी आप हिंदू बना के घूम रहे हैं। कोई डंडा नहीं है। चले शोभनाथ पाल जी, ओके, बहुत समय दिया मैंने आप जो है ना, एक्चुअली में आप कुछ चीजें छुपा रहे हैं, अभी कुछ चीजें क्लियर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप क्लियर करते बात ना, मैं आपको और मौका देता, लेकिन आप जो है बहुत वैसे डिप्लोमेटिक खेल रहे हैं, कि बातें वैसे वैसे कर रहे हैं डिप्लोमेटिक जैसे। ऐसे लग रहा है कि जैसे आप जो है जाते हैं, वोट देते हैं, वहीं पे वोट देते हैं, इसीलिए आपको लग रहा है वही विचारधारा है, तो आपको लग रहा है कि यार कहीं पूरी बात करूंगा तो बॉस नाराज हो जाएंगे, इसीलिए आप खुल के बात भी नहीं रख रहे हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।